मैं डॉक्टर अशोक कुमार सोमल हूँ, रिटायर्ड वन विभाग के आईएफएस भारतीय वन सेवा से मैं निवृत्त हूँ। आजकल मैं जो है पर्यावरण पर काम कर रहा हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान के होना चाहिए कि साथ पढ़ने, उठने, बैठने, खेलने या साथ में गाना सीखने से एचआईवी नहीं फैलता। इसलिए एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। आपके एचआईवी स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि एचआईवी स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। साथ जुड़ा हूं और उसमें एक पर्यावरण ग्रुप है, उसका मैं कन्वीनर हूं। हिमाचल में मैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का भी कन्वीनर हूं। आजकल पिछले 20 जुलाई से मैं पैदल यात्रा पर हूं। पहले फतेहपुर ब्लॉक या सब डिवीज़न में जो है 54 पंचायतें हैं, उनका मैं भ्रमण कर रहा हूं, पैदल यात्रा कर रहा हूं। आज मैं क्योंकि धर्मशाला कुछ समय के लिए रुका हूँ, 4-5 दिन के लिए, तो शीला चौक से धर्मशाला जहाँ प्रेस क्लब तक पैदल आया हूँ। लगभग 5 किलोमीटर पैदल चला हूँ, 50-60 लोगों से मिला हूँ। मेरा मुख्य मुद्दा है धरती का बढ़ता तापमान, और इसके लिए हर नागरिक जागरूक तो ज़रूर है पर सजग नहीं है, चेतन नहीं है और अपने स्तर पर जो है वो योगदान नहीं दे रहा है। इसलिए धरती के बढ़ते तापमान की जो वजह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो ज़्यादा हो रहा है, और भी जो हाइड्रोकार्बन है, जो गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरो गैसेस कहते हैं, उनकी ब्रह्मांड में जो है मात्रा बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जो कारगुजारियाँ हैं इससे जो है इनकी मात्रा बढ़ती है और इससे जो है पर्यावरण दूषित होता है और ये धरती के तापमान को बढ़ाने में जो है जो सहायक हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया टाइम जो है जिसकी बात करते हैं वो कि 1850 से 1900 तक का जो समय था, उसमें जो एवरेज टेम्परेचर था उससे आज की स्थिति जाने तो लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये टारगेट तो 2030 तक रखा था कि इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, पर ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि ये इसी स्तर पर ना रहकर यदि और बढ़ता है तो इससे जो है भयानक जो है आगे आने वाले टाइम में इसके परिणाम निकलेंगे। और बेसिक ये होगा कि धरती पर पानी की कमी हो सकती है, हवा जो है सांस लेने के काबिल नहीं होगी, और जो है बरसात कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, और भी कई इसके दुष्परिणाम निकलेंगे, जैसे कि जब पर्यावरण ख़राब हो रहा है, दूषित हो रहा है, हवा पानी मिट्टी दूषित हो रही है, तो हमारा जो अनाज है या जो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं ये भी प्रभावित हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों से इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। इसके साथ एक हमारा जो लोगों को ध्यान आकर्षित करना है वो है विश्व शांति की बात, क्योंकि आज जो है आप देख रहे हैं कि अमेरिका या ईरान का जो युद्ध हो रहा है, साथ में इजराइल भी उसमें है, तो वो जो है पूरे विश्व के लिए एक आर्थिक संकट के साथ जो है वैसे भी पूरे विश्व की शांति को भंग किया है उसने। ऐसे ही यूक्रेन रूस का जो युद्ध है उससे भी जो है पूरा विश्व प्रभावित हो रहा है। और हमारा जो यूएनओ है जिसको हम संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, वो तो आपसी जो छोटे मोटे जो संघर्ष थे उनको टालने की, जब उनमें आपसी सौहार्द लाने की बात होती थी देशों में, परंतु वो ना आज की डेट में कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए पूरा विश्व के जो हर नागरिक है उसको आवाज़ उठानी चाहिए और अपने से शुरुआत करके पहले अपने गांव, कस्बा और जो है ज़िला, राज्य
और देश और फिर जो है बाकी देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण जो है संबंध हों, तभी जो है विश्व शांति हो सकती है। इसी प्रकार जो है हम लोग सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं। आज हमारे देश का जो वातावरण है वो जो सौहार्द है वो बिगड़ता जा रहा है। लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं। तो कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई क्षेत्रवाद के नाम पर और कई मसलों के नाम पर जो है लोग बटे हुए हैं। तो जो सामाजिक सौहार्द है उसको बनाए रखना हम सब की जिम्मेवारी है। वो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। धन, बाहुबल और जो है धांधली जो है इसमें मुख्य हो गई है। हमारा जो चुनाव जिसके कि फेयर एंड फेयर चुनाव कराने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, वो भी जो है अब इससे प्रभावित है। पूरी तरह निष्पक्ष नहीं चुनाव करा पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जो है पूरी निष्पक्षता से विशेषकर चुनावों के ऊपर पूरी निगाह नहीं रख रहे हैं। हमारा लोकतंत्र जो है वो एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इसको भी जो है ठीक करना जो है लोगों की जिम्मेवारी है। तो उसके लिए भी लोगों का आह्वान कर रहे हैं हम लोग। साथ में धर्मशाला में हूँ क्योंकि धर्मशाला स्मार्ट सिटी है और मेरा कहना है और हमारे जो संगठन है उसका कहना है कि यदि धर्मशाला को स्मार्ट बनना है तो लोगों को स्मार्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर जो है जैसे बाकी शहर दिल्ली या बड़े मेट्रो हैं उनमें जो है हवा पानी जो है बहुत ख़राब है, पीने या हवा सांस लेने काबिल नहीं है। इसी प्रकार धर्मशाला में भी आज भी यदि देखा जाए तो एयर क्वालिटी का जो सूचांक है वो लगभग 150 के आसपास होगा। और जब टूरिस्ट, आज तो बरसात है, जब टूरिस्ट सीज़न होता है या आगे जो सर्दियों में लोग जो है सेकने के लिए जो है आग जलाते हैं तो यहाँ की क्वालिटी 200 से भी एयर क्वालिटी 200 सूचांक से भी आगे बढ़ जाती है। तो लोग अपनी हवा जो है खुद ख़राब करते हैं, पानी को खुद ख़राब करते हैं। तो ये संदेश जो है हर नागरिक तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम जो है अपनी हवा को साफ़ रखें, अपने पानी को साफ़ रखें, अपने खुद से शुरुआत करें और जो है जो हमारा लोकतंत्र है इसके लिए भी हम लोग प्रयास करें, अपने से प्रयास करें और हमारा जो तंत्र है वो बेहतर हो। हमारा जो लोगों का स्वास्थ्य जो बिगड़ रहा है, जो एक जो है उदाहरण के लिए कि हिमाचल जो है कैंसर के जो रोगी हैं वो जितने भारत में रोगी के परसेंटेज है उससे कई गुना ज़्यादा है। 1000 में 16 का आंकड़ा जो है राष्ट्रीय स्तर पर है और हिमाचल का 19 है। तो ये ज़्यादा है। इसका कारण ही ये है कि हमारी हवा, पानी और मिट्टी जो है वो दूषित है। लोग जो है रासायनिक खाद्य, रासायनिक कीटनाशक और आजकल तो घास मारने की दवाई भी यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं लोग इससे सावधान रहें और लोग जो है अपना ध्यान रखें और पर्यावरण के लिए जो है लोग काम करें। यही मेरा जो आज का संदेश है और इसके लिए हम लोग काम करें। धन्यवाद।